नाउ स्टूडेंट एक अनदर एग्जांपल मैं आपको कराता हूं. इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू स्टूडेंट विल बी द 7/8 हमें दी हुई है. दिस इज cot थीटा इक्वल टू 7/8. नाउ स्टूडेंट फाइंड फर्स्ट 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta and second cot square theta. स्टूडेंट यहाँ पर कंसीडरिंग एंगल क्या है, वो थीटा है. अब तक हमने ए देखा था बी सी, यहाँ पर हम थीटा को कंसीडर कर रहे हैं. यानी एक ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल, उसमें एक एंगल थीटा होगा. नाउ सिंस cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 गिवन है एंड इज आल्सो cot थीटा कितना होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ा है cot ए, यहाँ पर ए क्या है, थीटा है. That is equal to base upon perpendicular. So it is base upon perpendicular. This implies, ये क्या imply करता है student? This equal to implies that that's base is equal to 7 and perpendicular is equal to 8. It can be centimeter, meter. हम सेंटीमीटर में लेंगे. Now let a right triangle PQR, मैं एक राइट ट्रायंगल PQR लूंगा और बेस 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर. सो आई हैव टेकन अ राइट ट्रायंगल PQR इन विच बेस RQ इज 7 सेंटीमीटर और एंगल कंसीडर क्या हो रहा है स्टूडेंट, दिस एंगल इज कंसीडरिंग एंगल इक्वल टू थीटा. दिस इज द थीटा. सो थीटा का बेस 7 एंड परपेंडिकुलर इज 8. नाउ यू हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज. साइन और कॉस के लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए. सो स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज के लिए आप जानते हैं आप पाइथागोरस लगाएंगे एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √b² + b², दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस इज 8 एंड परपेंडिकुलर इज 7. दिस इज बेस इज 7 एंड परपेंडिकुलर इज 8. सो 8² + 7² दैट इज 64 + 49 इक्वल टू √113 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट कितना आया, दिस इज 113. नाउ स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसे स्क्वायर रूट में ही आप रखिए. नाउ स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट के लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो द साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 8/√113 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. Base upon hypotenuse, it is base. Base upon hypotenuse and base is 7, hypotenuse is √113. Now student ये वैल्यू आप पुट कीजिए. आपका फर्स्ट पार्ट क्या था, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा. नाउ स्टूडेंट अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा विल बिकम a + b a - b will a² - b². क्या होता है a + b a - b, a² - b². आइडेंटिटी का यूज किया एंड अगेन a + b a - b will be again a² - b², that is 1 - cos² थीटा. नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ आपने क्या निकाला, साइन स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट कैसे होगा, दिस इज, ये कंसेप्ट लिख लीजिए आप, साइन थीटा इंटू sin theta. Sin theta into sin theta will be equal to sin square theta और स्क्वायर आपका यहाँ लगता है स्टूडेंट. स्क्वायर आपका ये, दिस इज अ थीटा, इस थीटा इज दिस. स्क्वायर आप यहाँ ऊपर लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर. मैंने यहाँ पर लिखा भी है, साइन थीटा का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा. हम इस तरह से लिखते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, यानी 8/√13 और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड उसी तरह कॉस की क्या थी 7/√113. सो मैंने यहाँ पर लिखा. नाउ स्क्वायर आप खोलेंगे तो स्क्वायर आपने खोला, दैट विल बिकम 864 एंड रूट यहाँ पर हट गया और ये 49 हो गया. 7 का स्क्वायर, यहाँ से रूट हट गया. नाउ टेक एलसीएम. सो एलसीएम विल बी द 113 - 64/113 and this 113 - 49/113. Now 113 से स्टूडेंट 113 is cancel out, this is 1 and remaining क्या बचा, 113 - 64 equal to 49 and 113 - 49 is equal to 64. So ये जो complete value किसके बराबर आ गई स्टूडेंट, 49/64. This is your answer. Now see the next question. Now this is cot square theta.
you know that it can be written as cot theta square and ये cot theta की वैल्यू आपको 7/8 गिवन है, सो वो वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर. नाउ 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64. सो स्टूडेंट अब हमने एग्जाम्पल कर लिया. अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे. सो गो टू द एक्सरसाइज 1.